अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल, महीना और दिन। तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में और मुहद्दिसीन की तरफ से दिए हुए सबूत की रोशनी में हम देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, साल और महीना कौन सा है। तो सबसे पहले हम दुरूद पाक से स्टार्ट करेंगे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ईसवी लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल 571 ईस्वी बनता है, अगर हम ईस्वी एतबार से बात करेंगे। और आज 9 अक्टूबर 2022 चल रहा है, यानी अगर हम ईस्वी हिसाब से देखेंगे तो 1451 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक विलादत बासादत जो है वो दुनिया में हुई। 22 अप्रैल का वो दिन बनता है और दुनिया से जब नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए तो वो साल 632 ईस्वी बनता है और तारीख़ उस हिसाब से 8 जून बनती है। यानी कि अब जो नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का साल था वो 571 ईस्वी था, पर्दा फरमाने का साल 632 ईस्वी था, आने के वक़्त जो विलादत के वक़्त जो पैदाइश मुबारक के वक़्त तारीख़ थी वो 22 अप्रैल थी और जो दुनिया से पर्दा फरमाने की तारीख़ थी वो 8 जून थी। अब अरब में तारीख़ और साल तो नहीं काउंट किए जाते थे, ना ही उनको कोई इस तरह से याद रखा जाता था, बल्कि बड़े बड़े मौके जो थे उनको याद रखा जाता था। कुछ भी मौका याद रखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस साल हुई उस साल बहुत बड़ा वाक़या हुआ, यानी आमुल फील वाला वाक़या, जो अबराह का लश्कर अल्लाह पाक ने तबाह कर दिया था, जो हाथी लेकर खाना काबा पर चढ़ाई करने आया था और अल्लाह पाक ने अबाबील के ज़रिए उन पर पत्थरों की बारिश कर दी जो कि बारूद की तरह उन पर गिरे और वो छोटे छोटे किंकर जो हैं वो उन पर गिरते जाते और वो हाथियों को उस तरह ही ज़मीन बोस करते चले जाते थे और हाथी उसी तरह पिघलते चले जाते थे। वो कंकरियाँ जो थीं वो बेसिकली जब अरब में बारिश होती थी तो वो जो मिट्टी थी अरब की, वो बारिश के पानी के बाद कतरे से वो गोल वो सख्त किस्म का एक पत्थर बन जाता था और वो पत्थर अबाबीलों ने वो उन हाथियों पर गिराया और अबराह का लश्कर तबाह बर्बाद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन सोमवार का दिन बनता है और इस बात पर सब मुहद्दिसीन का इजमा है। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ था और इस दिन मुझ पर पहली वही आई थी, तो मैं अपने दुनिया पर आने और नबी मबूस होने यानी पहली दफ़ा कुरान पाक उतरने की वजह से हर सोमवार, नबी अलैहिस्सलाम हर साल का नहीं, हर महीने का नहीं, हर हफ्ते का यानी हर सोमवार का रोज़ा रखा करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पैदा हुए, यानी अगर हम 571 ईस्वी और 22 अप्रैल को कैलकुलेट करते हैं और ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो वो रबीउल अव्वल का महीना और 12 तारीख बनती है, यानी 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अगर इसको हम हिजरी कैलेंडर के एतबार से देखें, वो हिजरी कैलेंडर जो बाद में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। तो ये था नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत और पैदाइश मुबारक का साल, महीना और दिन, और जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसका साल और उसका दिन। उम्मीद है आज का लेक्चर हमें समझ आया होगा। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई डिस्कशन होगी हम कमेंट बॉक्स में कर लेंगे और वीडियो बनाना पड़ी वीडियो भी बना लेंगे। हम आखिर में 2 दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद पाक के 8 मसनून सीगे हैं जो हदीस मुबारका में आए हैं, उसमें से ये 2 सीगे हैं और इसके अलावा 6 और सीगे हैं, उस पर मैंने वीडियो भी बना दी है। आप अगर दुरूद पाक के 8 सही सीगे या मसनून सीगे और आगे फैक्ट्स विद अली आबिद लिखेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।